किचन में इस्तेमाल होने वाले रुमाल या फिर रोटियां रखने वाले रुमाल या फिर जिनसे आप लोग अपने किचन के चूल्हे वगैरह को साफ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चिकनाई से भरे होते हैं। तो इन्हें साफ करने का ऐसा ज़बरदस्त और अनोखा तरीका शेयर करूंगी कि मिनटों में आपके रोटी के रुमाल जो होंगे साफ हो जाएंगे। और लहसुन के ऊपर सरसों का तेल डालने का ऐसा हैरतअंगेज इस्तेमाल जो कि करेगा आपके हज़ारों रुपए की बचत। और मछली की स्मेल को ख़त्म करने का ऐसा अनोखा तरीका जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। अंडे के ऊपर आटा लगाने का ये कमाल आज आपकी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व करेगा। और चम्मच के ऊपर रबर बैंड लगाने का ऐसा अनोखा और यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। अब गंदे से गंदे ऑयल को आप लोग बिना किसी मेहनत के मिनटों में शीशे की तरह साफ कर सकते हैं। और फोक के अंदर फोक लगाने का ये कमाल आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। अब शॉपिंग के दौरान आप लोग हज़ारों रुपए लेके जाएंगे, चोर का अब्बा भी 1 रुपया नहीं निकाल पाएगा। ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। अगर आपके नमक में गुठलियां आ चुकी है तो नमक के अंदर मौजूद इन गुठलियों को खत्म करने की एक जबरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी। और एक ऐसी पावरफुल सी रेमेडी शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आपके घुटनों का दर्द, पट्टों का दर्द, हर किस्म का दर्द मिनटों में गायब होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। मेरी आज की पहली टिप जो है मछली की स्मेल को खत्म करने के वाले से। अक्सर हम लोग मछली को बनाते हैं, चाहे फिर फ्राई बनाए या फिर इसका सालन बनाते हैं, तो होता क्या है मछली की जो स्मेल होती है वो नहीं खत्म होती, क्योंकि इसे वॉश करते हैं हम लोग थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं जिसकी वजह से इसकी स्मेल जो होती है नहीं निकल पाती। तो आप लोगों ने करना क्या है, मछली को वॉश करने से पहले सबसे पहले इस पर लगाना है जी आटा। आटे को अपने मछली की स्किन के ऊपर और अंदर से अच्छे से अप्लाई कर लेना है और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 10 मिनट के लिए छोड़ने के साथ ही आप लोगों ने करना है कि एक बाउल लेना है और बाउल के अंदर आपने शामिल करना है सादा पानी। और इसमें आपने शामिल करना है जी 1 टेबल स्पून के करीब व्हाइट विनेगर जिसे कहते हैं सफ़ेद सिरका। और साथ में डालेंगे जी 1/2 टेबल स्पून नमक को सिरके को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मछली को आपने इस पानी के अंदर डिप कर लेना है। तकरीबन हम इसे रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अगेन इसे हम डिप करके रख देंगे तो मछली के ऊपर लगा हुआ आटा जो का खुद ब खुद निकल जाएगा और मछली हमारी खुद ब खुद साफ हो जाएगी। तो जब मछली को आप लोग इस तरीके से वॉश करेंगे तो गारंटी से कहते हो कि मछली की स्मेल जो कि 100% तक खत्म हो जाएगी। तो हम लोग मछली को जब बनाते हैं तो इस तरीके से वॉश कर लेते हैं। तो सफ़ेद सिरके की वजह से आपकी मछली के अंदर जितना ब्लड होगा वो भी निकल जाएगा। आपकी मछली जो कि बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे कहने पे आप लोग मछली को एक बार इस तरीके से वॉश करके बना के देखिए, यकीन जाने कि मछली की जो स्मेल लगी वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। लहसुन के ऊपर सरसों का तेल डालते ही आप अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए 3 से 4 जवे लहसुन के। और लहसुन को आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले इनकी छिलकों को निकाल लेना है और लहसुन को आप लोगों ने गंजा कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पे लहसुन के बड़े जवे थे तो मैंने 3 से 4 दाने लिए हैं। और अगर आपके पास छोटी वाली लहसुन है तो आपने यहाँ पे 8 से 10 दाने लेने। तो इसे आप लोग चाहें तो चॉप कर लें। तो लहसुन की कटिंग शटिंग करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसकी पकाई करनी है। अब गरम पैन के अंदर हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो हल्की आंच पे आपने ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। फिर आपने इसमें शामिल करनी है कटी हुई लहसुन और इसे आपने हल्की आंच पे पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि लहसुन जो है हमारे अच्छे से गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पे आपने लहसुन को पूरा जला के कोयला नहीं करना बल्कि इसका आपने कलर चेंज करना है। तो लहसुन को आपने अच्छे से गोल्डन करके इसके तेल को निकाल के आपने साइड पे कर लेना है। तो सर्दियां आते ही हमारे घुटनों में दर्द, हमारी कमर में दर्द और रात को अचानक हमारे कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि इस ऑयल को हल्का सा मसाज करना है अपने घुटनों के ऊपर और रात के टाइम आप लोग सो जाएंगे तो आपका दर्द जो होगा फुल तौर पे आपको आराम आ जाएगा। तो यकीन जाने कि अपनी अम्मी का नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूं, उन्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आराम आ गया था। या फिर अगर आपके कान में दर्द है तो कॉटन के साथ अपने 1 से 2 ड्रॉप अपने कानों में डालने। तो यकीन जाने कि इस रेमेडी के रिजल्ट आपको 100 नहीं बल्कि 200% मिलेंगे, क्योंकि खुद का आजमा तरीका आपके साथ शेयर किया है। तो मेरी ये टिप जो है उन तमाम यूट्यूबर्स के लिए जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियो बनाते हैं, यकीन जाने कि ये टिप जो है उनके बेहद काम आने वाले। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए 2 रबर बैंड और रबर बैंड को आप लोगों ने करना क्या है, इस तरीके से एक पोनी के अंदर दूसरी पोनी को डाल के बीच में आपने नॉट लगा देनी है। अब आपको चाहिए इसके लिए कोई सा भी चम्मच और चम्मच के साथ आपने लेना है जी अपना स्मार्टफोन और साथ में आपने लेनी है पोनी। तो एक साइड से एक पोनी को डालेंगे और दूसरी साइड से दूसरी पोनी को डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक 0 कॉस्ट में ट्राईपॉड बन चुका है जिससे आप लोग चाहें तो एज अ वीडियो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो इस चम्मच के हैंडल को आप लोगों ने करना क्या है, किसी भी चावल वाले डब्बे के अंदर या फिर चीनी के डब्बे के अंदर डाल देना है और इससे आप लोग चाहें तो अपनी वीडियो को शूट कर सकते हैं, देख सकते हैं बिना किसी ट्राइपॉड के। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा ट्राइपॉड टूट जाता है और अर्जेंट हमें वीडियो को बनाना होता है। इस सिंपल जुगाड़ लगाकर अपने हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अंडे के ऊपर आटा लगाते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे इसके एंडिंग रिजल्ट को देखकर। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हमारे जो बच्चे होते हैं जब भी अंडे लेकर आते हैं तो वो झूलते झूलते अंडों को लेकर आते हैं। ऐसे में अंडा होते हैं क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं दरमियान में। तो हमें इसे अंडे को बॉईल करना होता है और जब क्रैक किए हुए अंडे को हम लोग बॉईल करते हैं तो अंडा जो होता है उबल उबल के बाहर निकल आता है, जिससे उसे खाने का भी दिल नहीं करता। तो आपने लेना है थोड़ा सा आटा और जहाँ से आपका अंडा टूट गया है वहाँ पर थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और फिर आपने इसे बॉईल कर लेना है। तो इससे आपका जो अंडा उबल उबल के बाहर निकल आता है, वेस्ट हो जाता है बर्तन में। तो इस तरीके से आपका अंडा जो होगा ना तो ज़ाया होगा और आप लोग इसे इजीली बना पाएंगे। तो इसीलिए आप अंडे को बॉईल करेंगे, ना ही आपका अंडा टूटेगा और इजीली ये बॉईल भी हो जाएगा। तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। तो पर्स में पैसे रखने की ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी कि चोर क्या, चोर का अब्बा भी पैसे नहीं निकाल पाएगा। यकीन जाने की ऐसी अमेजिंग सी टिप शेयर करूंगी। तो अक्सर हम लोग पैसों को डायरेक्टली करते क्या है, पर्स के अंदर डाल देते हैं और चोर क्या करते हैं, बड़े आराम से इसमें से पैसों को निकाल लेते हैं। लेकिन जो टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर इस टिप को आप लोग फॉलो कर लेंगे तो यकीन जाने के पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, लेनी है जी इस तरह की सेफ्टी पिन। आपने करना क्या, जिप के दरमियान में से गुजार लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग 10 मरतबा भी जिप को खोलेंगे ना तो 1 मरतबा भी जिप नहीं खोलने वाली। आप लोग देख सकते हैं मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ जिप को खोलने की, लेकिन जिप जो होगी बिल्कुल भी टच से मस नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रिक जो है बहुत ही बेस्ट है। तो जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो इसी टिप को ट्राई करती हूँ। यकीन जाने के आज तक मेरा 1 रुपया भी किसने नहीं निकाला। तो आपने भी इस छोटी सी टिप को ट्राई करना है, इससे आपके हजारों रुपए की बचत हो सकती है। होप सो कि ये छोटी सी टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम लोग इस चीज को फ्राई करते हैं या फिर कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं तो अक्सर गंदा ऑयल जो होता है वो बच जाता है। अगर हम इसे छन्नी के साथ छानते हैं तो फिर भी इसके छोटे छोटे दाने जो होते हैं वो छन्नी में ही निकल आते हैं। तो आप लोगों ने लेनी है थोड़ी सी कॉटन और कॉटन को आप लोगों ने इस तरीके से फैला के अपनी छन्नी के बीच में रख देना है। और जब आप लोग इस तरीके से ऑयल को छानेंगे तो यकीन जाने आपका ऑयल जो का बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से होता क्या है, छोटे से छोटे जरात जो होते हैं ना वो बिल्कुल इस कॉटन के अंदर आके फंस जाते हैं और इस तरीके से आपका ऑयल जो होता है बिल्कुल साफ हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस ऑयल में से कितना ज़्यादा कचरा निकला है, लेकिन ऑयल जो है हमारा बिल्कुल साफ शीशे की तरह हो चुका है। जिस तरीके से हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं बिल्कुल इस तरीके से साफ सुथरा हो चुका है। यकीन जाने ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। जब आप लोग इस तरीके से ऑयल को छानेंगे कॉटन के साथ तो यकीन जाने आपके ऑयल के अंदर बिल्कुल भी बारीक से बारीक कचरा जो होगा वो नहीं रहेगा। आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने बेकार से ऑयल को अपने यूज में ला सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। फोक के अंदर फोक लगाते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। यकीन जाने ये टिप इतनी कमाल की आपकी बड़ी परेशानी को मिनटों में हल करेगी। तो आप लोगों ने करना क्या, लेना है इस तरह के 2 फोक। तो फोक को आप लोगों ने करना है इस तरीके से उल्टा कर लेना है और दोनों को आप लोगों ने आपस में ज्वाइन कर लेना है। साथ ही कुछ ये इस तरह के रबर बैंड्स और रबर बैंड्स को आपने करना क्या है, फोक के ऊपर लगा लेना है। तो यहाँ पे तकरीबन आपने 1 से 2 रबर बैंड लेने और अच्छे से आपने यहाँ पे इसे फिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो पोनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि अच्छे से टाइटली फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा चिमटा बन चुका है। इसके साथ आप लोग चाहें तो रोटी को सेक सकते हैं। अगर आपके पास चिमटा नहीं है या फिर आपको कोई स्नैक्स वगैरह को उठाना हो तो इजीली आप लोग इसके साथ उठा सकते हैं। कबाब को उठा लें, किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रोटी को बार बार सेकने के लिए मार्केट से आपको महंगे महंगे चिमटे खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 0 कॉस्ट में इसे बना दें और अपने घंटों के कामों को मिनटों में करें। होप सो कि छोटी टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपके भी नमक में नमी आ चुकी है और नमक के अंदर इस तरह की बड़ी बड़ी गुठलियां बन चुकी हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो ये नमक जो होता है वो इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल भी टूटते नहीं, बिल्कुल पत्थर की तरह सॉलिड होता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो हल्की आंच पे अपने तवे को हल्का सा गर्म करना है। फिर अपने तवे पे शामिल करना है नमक और नमक को आप लोगों ने करना क्या, यहाँ पर ड्राई रोस्ट करना है ताकि नमक के अंदर जितनी भी नमी है वो अच्छे से सारी की सारी खत्म हो जाए और जो पत्थर जैसी गुठलियाँ हैं ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए ताकि हम लोग इजीली इसे तोड़ पाएँ। तो देख सकते हैं कि गुठलियाँ इतनी ज़्यादा हार्ड है कि चम्मच मारने के बावजूद भी नहीं टूट रही। तो इसे बस आपने 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है हल्की आंच पे ताकि गुठलियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। फिर आपने इसे निकाल के ठंडा कर लेना है। तो इस तरीके से नमक के अंदर मौजूद 100 बड़ी बड़ी गुठलियाँ थी वो तो टूट के हाफ हो चुकी हैं। अब आप लोगों ने करना क्या, लेनी है शॉपर और शॉपर के अंदर अपने सारे के सारे नमक को डाल लेना है, लेकिन नमक को आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है। अब मसाला कूटने वाले के साथ आपने करना क्या है, नमक की कर लेनी है धुलाई। जिस तरीके से हम लोग कपड़ों को मारते हैं ना इस तरीके से आपने कपड़ों की तरह इसकी धुलाई करनी।
तो इस नमक वाले शॉपर के ऊपर आपने करना क्या है, डंडे के साथ हल्का हल्का सा मारते जाना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि नमक के अंदर मौजूद तमाम की तमाम गुठलियां जो होंगी खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। बस हल्का हल्का सा मारेंगे, फौरन से इसकी गुठलियां जो है वो नरम हो चुकी हैं और टूट जाएंगी, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका नमक जो होगा बिल्कुल बारीक फॉर्म में आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है नमक के अंदर से नमी को खत्म करने का। आप लोग चाहे तो इस टिप को ट्राई भी कर सकते हैं। देख सकते हैं वहाँ नमक बिल्कुल बारीक हो चुका है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। भिंडी के ऊपर चाय पत्ती डालने का ऐसा कमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। तो आप लोगों ने करना क्या है, मेरी इस टिप से ना सिर्फ खातन बल्कि मर्दों को भी बहुत ज़्यादा फायदा हासिल होने वाला है। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी आपके घर में भिंडी आती है तो 5 से 7 दाने भिंडी के लेने और इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 7 से 8 दाने भिंडियों की कटिंग कर ली है इस तरीके से। अब आप लोगों ने करना क्या है, इसकी पकाई करनी है। तो किसी भी प्यारे से पैन के अंदर आपने शामिल करना है जी 1 से 1.5 गिलास पानी, और पानी को अपने अच्छे से गर्म कर लेना है और साथ ही अपने शामिल करनी खूबसूरत सी भिंडियाँ। तो इसे आप लोगों ने पकाना है जी लो टू मीडियम फ्लेम पे। तब तक पकाएंगे जब तक भिंडियाँ जो है अपना कलर ना छोड़ दें पानी में। तो 5 से 7 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि भिंडियाँ जो है अपना कलर छोड़ देंगे और पानी का कलर जो होगा वो येलो हो जाएगा। तो अब आपने इसमें शामिल करना है एक कटा हुआ प्याज, और इसके साथ इसमें जाएगी एक और चीज़, लेकिन पहले आपने इसकी पकाई करनी है 5 मिनट के लिए, ताकि प्याज जो है वो अपने सारे के सारे बेनिफिट्स इस पानी में छोड़ दे। हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती डालने के बाद आपने मज़ीद इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकाना है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसे आपने तब तक पकाना है जब तक चाय की पत्ती जो अपना प्यारा सा अर्क ना छोड़ दे। अगर आप लोगों को शदीद किस्म का हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, गंजपन हो चुका है, यकीन जाने कि रेमेडी जो है आपके बालों को डबल स्पीड से बढ़ाएगी, आपके बालों को मोटा करेगी, लंबा करेगी। भिंडी का इस्तेमाल हमारे बालों को स्ट्रेट करता है, कर्ली बालों को सिल्की बनाता है और बालों में एक ज़बरदस्त किस्म की शाइन लाता है। तो नहाने से पहले 1 से आधे घंटे पहले अपने बालों में अच्छे से लगा के छोड़ दें और उसके बाद अपने बालों को वॉश कर लें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। 1 गिलास पानी के अंदर अदरक का टुकड़ा डालते ही ख्वातीन के साथ साथ मर्द हजार भी अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए फ्रेश अदरक का टुकड़ा, और साथ ही साथ आप लोगों ने करना क्या है, इसे पील ऑफ कर लेना है। तो चाहे तो छुरी के साथ कर लें, चाहे पिलर के साथ कर लें। तो अब आप लोगों ने करना कि अदरक को कर लेना है थोड़ा सा ग्रेट। यहाँ पे आप लोग चाहें तो किसी भी ग्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे ब्लेंड नहीं करना, ना ही आपने इसका पेस्ट बनाना है। तो 1 गिलास पानी के अंदर आपने शामिल करना है खौलता हुआ गर्म पानी। ठंडे पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून पिसी हुई अदरक, जो कि हमने ग्रेट करके रखी थी। तो अच्छे से हल्काने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि अदरक के जितने बेनिफिट्स हैं वो इस पानी में आ जाएं। और सुबह उठ के अपने निहार में उस पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग स्मार्ट होना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो सुबह सुबह उठ के आपने निहार मुँह से पी लेना है और 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है। आपका मोटा और लटका हुआ पेट जो होगा बिल्कुल दिनों में ही स्मार्ट हो जाएगा। और अगर आपको खाना हजम नहीं होता, खट्टी डकारें आती है, बदहजमी होती है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो सिर्फ 15 से 20 दिन आप लोग इसे इस्तेमाल करके देखें, यकीन जाने कि आपके वजन को बहुत ही तेजी से कम करेगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब इन प्लास्टिक के ढक्कन का ऐसा जबरदस्त और कमाल का इस्तेमाल जो कि आपकी बड़ी परेशानी को मिनटों में हल करेगा। तो अक्सर हमारे घर में कुछ शीशे के या फिर प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, जिनके ऊपर इस तरह के ढक्कन होते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ढक्कन को ऐसे ही समझते हैं, लेकिन ये आपके बेहद काम आ सकते हैं। तो आपने इसका यूज़ कैसे करना है, तो अक्सर हमारे फ्रिज में कुछ ना कुछ बच जाता है, चाहे सालन बच जाए, कोई भी चीज़ बच जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो प्लेटें खाने के लिए कम पड़ जाती है। तो आप लोग चाहें तो इन प्लेटों के बजाय इस तरह के ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऐसे ही पड़े रहते हैं, हमारे यूज़ में तो आते ही नहीं है। और आप लोग चाहे तो इस तरीके से इनका रीयूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका अपनी प्लेट्स को ना यूज़ करने का। जब रोटी वगैरह हमें खानी होती है तो प्लेटें हमें मिलती ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी प्लेटें तो फ्रिज में पड़ी होती है। तो ये टिप जो है बहुत ही बेस्ट है। कप के अंदर गर्म पानी को डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे इसके एंडिंग रिजल्ट्स को देख के। तो सबसे पहले आपने 2 कप लेने हैं और उसमें शामिल करना है खौलता हुआ गर्म पानी, और साथ हमने शामिल करना है थोड़ा सा मीठा सोडा। इसे डालने के बाद अच्छे से शेक कर लेंगे। और फिर आपने जनाब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, देखिए अक्सर हमारे इस तरह के टीथ ब्रशेस होते हैं, जिनके ब्रेसल्स होते हैं बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाते हैं, खराब जाते हैं। तो इन्हें आप लोगों ने करना कि इस पानी के अंदर डिप करके रख देना, जितने बैक्टीरियास और जर्म्स होंगे वो भी निकल जाएंगे। और इस तरीके से आपके ब्रशेस की लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। आप लोग देख सकते हैं इसके दांत जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो वीक या फिर मंथ में एक बार आपने लाजमी से अपने ब्रशेस की डीप क्लीनिंग करनी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरियास और जर्म्स हो जाते हैं, जिनकी क्लीनिंग करना बेहद ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटे से आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
अगर आपका भी जग बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, इसकी रबड़ जो है बहुत ज़्यादा अंदर से गंदी हो चुकी है, तो बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी मेहनत के आप लोग इसे मिनटों में साफ़ कर सकते हैं। तो जग को अच्छी तरीके से साफ़ करने के लिए आपने इसमें शामिल करना है जी पानी, और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा लिक्विड वॉश, या फिर आप लोग चाहें तो इसमें सर्फ भी शामिल कर सकते हैं। अब आपने करना है कि मशीन को चला देना है, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि पानी आपने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना फिर जब आप लोग मशीन को चलाएंगे तो इससे इसकी झाग जो कि बाहर निकल आएगी जो मशीन के अंदर से। तो इस तरीके से अच्छे से हम चला लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो इस तरीके से आपका जग जो होगा इतने अच्छे तरीके से साफ होगा कि यकीन जाने कि आप लोग देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। अब इस झाग को आप लोगों ने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, बल्कि किसी बर्तन में निकाल लें, और साथ ही आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करने अपने गंदे और चिकनाई से भरे हुए रोटी के रुमाल। यहाँ पे आप लोग चाहें तो किचन टॉवल भी डाल सकते हैं, जिससे आप अपने चूल्हे वगैरह साफ करते हैं। तो इसे आपने रख देना है चूल्हे के ऊपर लो टू मीडियम फ्लेम पे। साथ साथ मैं आपको जग को वॉश भी करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जग का ब्लेड जो है वो अच्छे तरीके से साफ हो चुका है। हमारे जग के ऊपर कितनी जबरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है। तो ना ही मैंने जग को रगड़ रगड़ के साफ किया, ना ही मेहनत की, और जग के ऊपर जबरदस्त किस्म की शाइन भी आ चुकी है। तो अक्सर हम लोग इस तरह के गंदे और चिकनाई से भरे हुए रोटी के रुमाल या फिर टॉवल्स को साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा सरफ खर्च करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के साबुन लगाते हैं ताकि इसकी चिकनाई जो है वो निकल आए। लेकिन फिर भी इसकी चिकनाई होती है ढीठ किस्म की, नहीं निकलती है, हमें बहुत ज़्यादा सरफ को वेस्ट करना पड़ता है। देखें इस तरीके से हमारा गंदे से गंदा जग जो था वो भी खुद ब खुद साफ हो चुका, और जो इसमें से लिक्विड निकला था उसी के साथ आप लोग चाहें तो अपने किचन टॉवल्स को या रोटी वाले रुमालों को भी साफ कर सकते हैं। तो इन रुमालों को बॉईल करते टाइम मैंने इसमें शामिल किया था हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा, ताकि रुमालों के अंदर जितनी भी बैड स्मेल है, बदबू है, वो फौरी तौर पे ही खत्म हो जाए। तो तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है, ताकि सारी की सारी चिकनाई अच्छी तरीके से रुमालों की निकल जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे रोटी वाले रुमाल जो है बिल्कुल साफ हो चुके हैं, जबरदस्त किस्म की इसके ऊपर शाइन आ चुकी है। अक्सर रुमाल जो होते हैं इनकी चिकनाई नहीं निकल पाती, घंटों घंटों में रगड़ना पड़ता है। बगैर मटरों को हाथ लगाए, बगैर किसी मेहनत के 10 किलो मटर बहुत ही आसान तरीके से छील सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से मटर लिए, आप लोग चाहे जितने मर्जी ले सकते हैं। मटर को इस तरीके से वॉश कर लेंगे। देन आप लोगों ने करना है कि पानी को गर्म करना है तेज़, और सारे के सारे मटरों को आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके बाद जनाब आप लोगों ने करना है कि ढक्कन लगा के 10 मिनट तक मटर को छोड़ देना है। अपने मटर को बॉयल नहीं करना, तो सिर्फ मटर को आप लोगों ने इसके अंदर डिप करके रख देना है। तो इससे मटर की छिलका जो होगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी मटर को रखते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मटर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मटर को हम लोग निकाल लेंगे, इसे स्ट्रेन कर लेंगे इसके पानी को अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं आपको मटर को छिलके दिखाती हूँ कि मटर के छिलके इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं कि खुद ब खुद मटर के दाने निकलते आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हाफ मटर के दाने तो खुद ब खुद ही निकल रहे हैं। आप लोगों ने करना क्या है, तो अगर आप लोग इन मटर को हाथों के साथ भी छीलेंगे तो फटाफट छिल जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, फटाफट से इसके दाने खुद ब खुद निकलते आ रहे हैं। ना तो आपको नाखूनों का जोर लगाने की ज़रूरत है, ना तो अपने नाखूनों को थकाने की ज़रूरत है। फटाफट सारे के सारे मटर निकल आएंगे। नेल कटर के साथ मटर छीलने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आप लोगों ने करना है कि नेल कटर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इस तरीके से मटर के ऊपर प्रेस करते जाएंगे। जितने भी दाने होंगे मटर के फटाफट से निकलते आएंगे। आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से चाहे तो नेल कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग हाथों से ना निकालना चाहें तो फटाफट से सारे के सारे मटर निकल आएंगे, बगैर किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट के। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर मटर के दाने निकाल सकते हैं फटाफट से। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इस तरीके से हमारे नाखूनों में दर्द भी नहीं होता और हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीका है। दोनों तरीके बहुत ही ज़बरदस्त है। जो तरीका आपको आसान लगे आप लोग अपना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे मटर के दानों को निकाल लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।